गुड आफ्टरनून, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। बड़े सारे नए चेहरे हैं। हमारे लास्ट बैच के एम ही होंगे। हाउ मेनी? लास्ट बैच वाले। अच्छा, जितने नए पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, जिनके लिए पहली एम मीट है आप लोगों की? अच्छा हाँ, वो आपकी होते ही साथ हो गई थी। आई वॉज नॉट, लास्ट टाइम आई वॉज नॉट देयर। ठीक है, आप लोग लास्ट टाइम भी आए थे? अच्छा, ठीक है। तो क्या क्या काम किया है? पहले नए बच्चों से पूछ लेते हैं ना, व्हाट से? पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं क्या क्या काम किया है। राजेंद्र कुमार जैन। हाँ जी, राजेंद्र जी। तो रिलेटिव्स का किया पहले तो काम जी। तो कुछ रिजल्ट्स भी मिले उसमें। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरी बेटी का मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम था, उसके एक्चुअली टिप्स, फिंगर टिप्स में पेन था बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी काफ़ी टाइम से। तो डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे कराया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कार्पल टनल सिंड्रोम है कोई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका ट्रीटमेंट किया, करीब 1.5 महीने तक फिजियोथेरेपी कराई और मेडिसिन ली, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने सजेस्ट किया कि एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट किया 1 महीने तक, उसमें भी नहीं मिला बेनिफिट। उस दौरान फिर मैंने एक कोर्स किया सितंबर वाला 4 डे का, तो मर्म स्थान टेक्निक सर ने बताई थी, उस पर मैंने वर्क खोल के चेक किया। एक दिन मैं सुबह मेडिटेशन कर रहा था, तो मुझे उसमें एक फोक नज़र आया कि फोक रखा हुआ है, वो बार बार क्लिक कर रहा था। तो मेडिटेशन के बाद मैं उठा, मैंने देखा कहाँ पे रखा है फोक। वो किचन में गया, किचन में नहीं था, तो पता चला टेबल पे रखा हुआ है बाहर। तो वो फोक भी हटाया मैंने, वो टेबल भी हटा दी। और जब बेटी सुबह सो के उठी तो बोली दर्द नहीं है। उसके बाद 2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल दर्द गायब हो गया। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। माय नेम इज़ ललितकर। अभी तक 1 महीने में मैंने FIR को पढ़ना सीखा है, जोन निकालने सीखे हैं। थोड़ा सा रेमेडी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। डोंट वरी अबाउट इट कि मुझे रेमेडी करनी नहीं आ रही, क्योंकि रेमेडी सबसे आखिरी की चीज़ है। आपने अगर प्रॉब्लम पकड़ लिया, प्रॉब्लम पढ़ना आ गया और उसके साथ उसका जोन रिलेट करना आ गया। जैसे इन्होंने कहा, इनको फोक दिखा, इन्होंने उसको हटा दिया, बच्ची की तकलीफ ठीक। कोई थ्योरी नहीं है ना सर, कोई थ्योरी नहीं है। आपको ये रिजल्ट मिला तो ये आपके लिए थंब रूल बन गया। रिजल्ट मिलने के बाद आपके लिए ये रूल बन गया कि यस, दैट इज कनेक्टेड टू दिस, सो आई रिमूव्ड इट एंड शी गॉट रिलीफ। सो दिस इज द थिंग, हेंस प्रूव। अब किसी और को अगर ये तकलीफ हो रही तो उसके घर में फोर्क ही नहीं ढूंढने जाएंगे। सो सिंपल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैंने हिट एंड ट्राई क्यों बोला? हमने बैलेंसिंग कर दी, FIR पढ़ ली, जोन कर लिए। अब उसके बाद मैं कभी भी मेटल स्ट्रिप के साथ शुरू नहीं करती थी। अर्लियर आई नेवर स्टार्टेड विद दैट। हमेशा टेप लगा के, हमेशा टेप, कलर बैलेंसिंग सबसे मेजर। फर्निशिंग पे भी 3rd स्टेप पे जाइए। पहले परमानेंट कलर्स पे, मतलब जो परमानेंट है, उसके बाद 2nd में जाइए फर्निशिंग पे। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे क्या करने से क्या चीज हुई थी। जब मैंने ये किया, वॉच इट फॉर 20 डेज, उसको निकाल लीजिए। जैसे आपने ये किया, इतनी चीज करके उसको 2 वीक तक के ऑब्जर्व कर दिए, तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ये काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा है। फिर एक अगला स्टेप करिए, ये काम करा और ये काम नहीं करा, नहीं इससे हुआ काम, तो आपको इसका मतलब है थोड़ी चीनी और उसी में बढ़ानी है। दिस इज द वे। हम बताइए और आगे। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्वास्तिक को लेकर। एक वीडियो में सर ने बोला था कि जिस जोन में जो जोन बिगड़ा हो, उस जोन के कलर का स्वास्तिक लगाइए। तो क्या वो अप्लाई करना है या रेड कलर का स्वास्तिक ही लगाना है? ये थोड़ा सा एक स्वास्तिक आप हर जोन में, पॉजिटिव जोन में लगा सकते हैं, पॉजिटिव जोन में लगा सकते हैं। उस जोन का ही कलर यूज करेंगे तो 100% है उसके साथ में। मतलब हम साउथ ईस्ट में ब्लू लगा रहे हैं तो वो वैसे ही एंटी हो गया, तो लेट्स नॉट गो फॉर दैट, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अलग कलर मत लगाइए, मतलब दूसरे कलर का जोन वाइज लगा दीजिए। अब ये जरूरी है कि आपको स्वास्तिक की ज़रूरत है क्या। स्वास्तिक क्या है? प्रोग्रामर है,
प्रोग्रामर किसको कहते हैं? जब आपने बैलेंसिंग कर ली, फिर आपने जब ये चीजों को रेमेडीज रखने वाली, प्लेस करने वाली, प्रोग्रामर वो हैं जो अब उसको चैनलाइज कर रहे हैं, मतलब मे बी दे आर इंक्रीजिंग एक्चुअली, इनहैंस कर रहे हैं वो अपना, और वो कर रहे हैं। तो आपको जो स्वास्तिक है उसके साथ में कि जब आपने बैलेंस कर लिया, नाउ यू नीड दैट प्रोग्रामर टू चैनलाइज, इनहैंस इट, तब उसके हिसाब से स्वास्तिक लगाएं। पहली बार मैंने सब किया और मैंने स्वास्तिक लगा लिया। हाँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हाउ टू यूज इट। नहीं, पहले तो 5 एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जब आपने वो बैलेंसिंग की तो उसमें वैसे ही निकल आया कि अगर साउथ ईस्ट में आपने ब्लू कलर का लगाया हुआ है तो उसको वैसे ही हटा दीजिए कि इसको हटा देते हैं। जब मेरा साउथ ईस्ट बैलेंस हो गया तो अब मैं यहाँ रेड कलर का लगा के देख लेता हूँ, मतलब रेड कलर, ब्लू वाला हटा दिया तो आपने वैसे ही उसको बैलेंस कर दिया, राइट कलर आपने वहां पे कर दिया। अगले वाले स्टेप में स्वास्तिक लगा दीजिए कि अब ये पता चल जाए कि जब बैलेंस था, ये स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने, और उस चीज को ही स्ट्रेंथन करने के लिए, व्हाटएवर इट इज, जो भी आप, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ साउथ ईस्ट दैट वे। Hello, my name is Mukta. I am also from November batch. Till now I have done only 4 cases, and studies I have sent. There is a neighborhood who's living upstairs. I went there for a yoga class, and that lady just said it that these days I don't feel like working, I get irritated. And I was not aware of the zone and all, because just completing a course was not giving that of idea that whether this zone is which and what. So I just saw on the right hand side there are a lot of red things were lying there. I just told her to remove all these red and just feel the difference. After 2 days she met me in the stairs and she said, I am so happy that just saying why this, that you remove this all red color, because now when I have did that house, the same lady house, that's a zone of east, south, east, and there was a lots of red color lying there. So she said, now I'm relieved. And then she discussed that, you know, I have a problem in my leg, it's broken twice, and and I'm not able to walk properly. So I said, okay, tomorrow I'll come and see what it is before gridding it. So I saw near that same area, in front of that, there was huge table lying, and I said, you remove this also, let's see what happens. And she said, my foot is not paining. I don't know what I did there, but this is what has happened. सबसे पहला काम इन्होंने कर दिया, इन्होंने ये देखा ये लाल है, ये लाल हटाओ, ये जहाँ पे भी आ रहा होगा, जिस भी चीज़ के लिए जिम्मेदार है, तो वही वाली बात जो बताई कि पहले बैलेंसिंग, बड़ी सारी चीज़ होती है जो आपके फर्स्ट लेवल का काम करते ही ठीक हो जाती है, उसी से आराम मिल गया, उसके बाद हम नेक्स्ट पे गए, अब क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे गए, दैट वे आपने बस बैलेंसिंग की और आपको आराम आ गया। Similarly, 1, 2, 3 case studies I've sent. Even one house again, I went there. That boy is really facing a problem. When I saw on the door, they went for a south, and वहाँ पर जो वो मिलता है पूरी भगवान की इतनी बड़ी चौखटें और वो सब वो लगा हुआ था. So they were reluctant कि नहीं रिमूव करना है. I said if you want me to grid first you remove this. उन्होंने वो रिमूव करा. 3 दिन के बाद वो लड़का बोलता है जो मैं अपने काम को बर्डन महसूस करता था, I'm not doing it. मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मैं सो पा रहा हूँ. So गुड. ये सारे अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी केस स्टडीज के साथ में ये अपने ऑब्जर्वेशन और वापस से वही जोन पे जाके कि कौन से जोन पे था, क्या चीज़ थी, उसको नोट्स लिख करके. बहुत ही मैं लास्ट टू लास्ट टाइम भी व्हेन आई वाज हियर तो आई वाज आस्किंग एवरीवन कि इट्स गुड कि मैं कुछ चेहरे देखती हूँ जो हर बार होते हैं मीट में. दिस इज गुड थिंग कि डिस्कस करने के लिए ना हर बार हमारे पास कुछ नहीं है, पर आप लोगों के केसेस जो हैं वो ये चर्निंग दे देते हैं ऐसे वाले. तो इट्स गुड, लेट्स डू इट दैट वे. लेवल वाइज वर्किंग कैसे कैसे करें, क्या करा, क्या रिजल्ट आया, सबके साथ में ये शेयर होकर के और चीज़ें पता चलती हैं. एक और चीज़ सोची है जो मैंने सोचा सबके साथ शेयर करूं. व्हाट विल डू जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी मीट ऑनवर्ड्स, मतलब जो जनवरी से ही आप लोग के पास आना शुरू हो जाएगा. यू ऑल आर गोइंग टू ड्रॉप कि किस टॉपिक को डिस्कस करना है. सबको मेल डालेंगे, सब अपने कि आज हम इस बार की मीट में ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, सब दीजिए. What we will do, उसमें से एक निकाल लेंगे. पूरे 12 महीने के लिए टॉपिक डिसाइड कर लेंगे. जैसे जैसे बीच में आते रहेंगे और हमें लगेगा कि हम एक मीट में 2 से 3 टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं तो हम 2 से 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे.
तो सब अपने अपने आइडियाज डालिए कि लेट्स डिस्कस दिस। एक रिवीजन भी होगा और ये वाली भी चीज नहीं रहेगी कि व्हाट टू डू, केसेस डिस्कस कर लिए, नाउ व्हाट टू डू। द थिंग इज कि रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक विच यू ऑल हैव डिसाइडेड। सो लेट्स डू दैट वे। सब लोग जाकर के, आप लोगों को मेल आएगी तो सब अपने अपने टॉपिक्स डालिए और फिर हम कॉमन उठाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो आपने डाला वो नहीं, वो किसी ना किसी महीने पे आ रहा है, उसको क्लबिंग करेंगे। इन केस मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो किसी टॉपिक में नहीं जा रहे हैं, इंडिविजुअल हो रहे हैं, विल मेक अ लिस्टिंग ऑफ इट। हम वो क्वेश्चंस बना लेंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस बना लेंगे एंड आई विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। हम किसी एक मीट में, फिर किसी भी महीने की मीट में हम उनको, जिससे हमारा कोई टॉपिक ना छूटे। लेट्स डू दैट वे। तो और एक चीज, ग्रुप में एक्टिव है, ग्रुप में क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अगर आप नहीं भी डालते, पढ़ते हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस निकाल के लाइए कि फलाने वाले का केस यहां लाने से पहले, मीट में आने से पहले डाल दीजिए सेंटर में। हो सकता है इनको समझ में नहीं आई हो, इनको आ गई हो, यही समझा देंगे इनको कि ये कैसे हुआ, सबको पता चल जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ के आगे चल जाते हैं, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और एक ही क्वेश्चन के ऊपर, एक ही केस स्टडी के ऊपर बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज डाल रहे हैं। बहुत सारे में आपको हो जाता होगा यही नहीं मालूम यार किसका व्यू माने, इसका माने इसका माने। आप बिल्कुल फ्री हैं, बेझिझक केस उठाइए वहां से और सेंटर में डालिए कि ये वाले केस में ये डिस्कशन हुए हैं, इस पे क्लैरिटी पे बात करेंगे एमई मीट में, पर वो पहले से आ जाए। तो जितने अपने ग्रुप पे आ रहे हैं केसेस, उन्हीं को हम यहां पर जहां समझ में नहीं आया होगा उनको यहां समझेंगे। हाउस द आइडिया? आई थिंक दैट विल बी गुड ना। हम लाइव भी उसको डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप में हम किसी को ये नहीं बोल सकते भाई ये बताओ किस वाले का माने। तो लेट्स डू दैट वे, विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आजकल क्या है कि लोग ज़्यादातर किराए के घर में रहते हैं जी। अब किसी ने मान लीजिए 1 महीने पहले ही शिफ्ट करा है और उसे पिछले घर की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे इस घर में कैसे सॉल्व करेंगे? पिछले घर की प्रॉब्लम बताइए। टाइप ऑफ प्रॉब्लम से मैं बताती हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी को कैश फ्लो की ही दिक्कत है, ये कैश फ्लो उसको पिछले घर में भी नहीं था, अब उसे शिफ्ट हुए 10 दिन ही हुए हैं, 10-12 दिन ही हुए हैं, उसको यहाँ भी सेम दिक्कत आ रही है। तो उसमें ऐसे तो नहीं, आजकल ये हो रहा है क्योंकि किराए पर लोग रहते हैं, XYZ कोई भी प्रॉब्लम होती है। नहीं, XYZ प्रॉब्लम अलग है। और ये आपको पता है ना, आप अंबानी को भी जाके पूछेंगे, किसी को पूछेंगे जी आपका सब ठीक है, जी सब ठीक है, जरा नहीं मतलब जोक्स अपार्ट कि फाइनेंस कहीं पे भी पहुंचे हुए रहे, हर आदमी को होता है इससे ज्यादा, दैट इज थिंग। लेकिन टाइप ऑफ प्रॉब्लम से मतलब है जैसे हेल्थ रिलेटेड इशू है, हाँ, हेल्थ भी है, पुरानी जगह में है, अब वो बीमारी अगर है तो वो बीमारी लेके ही वहां जाएगा। अब अगर यहाँ पे सब चीजों को सेट किया हुआ है तो वो राइट सिरे लग जाएगा फॉर क्योर, राइट? डॉक्टर के पास जाना, व्हाटएवर होना, वो सब कुछ होना। अब मान लीजिए वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, हम कुछ हेल्थ को भी ही पकड़ते हैं क्योंकि हमारा एक एमई है, वो शायद आज यहाँ अवेलेबल नहीं है। हाँ उनके ही प्रॉब्लम है, 1 महीने पहले ही उन्होंने शिफ्ट किया है। हाँ उस घर में उनको प्रॉब्लम आ रही थी हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पर आकर उनको जो है सोल्यूशन मिला है, वो सही जगह पहुंचे हैं, लेकिन उसको फिर भी जो है तसल्ली नहीं है। तसल्ली तो खैर इंसान की फितरत है, उसको कभी भी नहीं होती है वो। और वास्तु करने के बाद ना अर्ज बहुत और ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा। हाँ मैजिक के, हाँ ऐसा वाला। बट इस वाले इसमें कि जब एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट किए हैं, सेम प्रॉब्लम के साथ आए हैं, लेकिन 10 दिन इज नॉट द टाइम, फर्स्ट थिंग। और अगर यहाँ आप सब चीज़ों को बैलेंस करें, सब चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात, पुरानी प्रॉब्लम जो आ रही है, जैसे जॉब की रिलेटेड प्रॉब्लम है कि उसको ही सर्चिंग फॉर अ जॉब और जॉब नहीं मिल रही है, तो यहाँ आने के बाद में भी जॉब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नॉर्थ पे क्या किया हुआ है उसके साथ करेंगे तो वो पुरानी कितने भी टाइम की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी है। शादी नहीं हो रही है, शादी से रिलेटेड रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो जी इस घर में शिफ्ट हो गए हैं, वही प्रॉब्लम आ रही है। शादी ना होना के बड़े सारे कारण है ना, सुयोग्य ना मिलना, हो के टूट, मतलब सो मेनी थिंग्स। तो वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है ना, शादी में होती है चीज की मतलब वर वधु जो भी है, जो रिश्ता है वही सही ना मिलना इज वन टाइप ऑफ। हो रही है बात, पैसे नहीं है पूरा करने के लिए, इज अदर टाइप ऑफ बात। बड़ी बार होता है, रिश्ते बड़े आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है नॉर्थ ईस्ट की, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, पता नहीं क्या चाहिए होता है। क्वेश्चन इज कि हमें कितना टाइम उस नए घर को देना चाहिए? किसी भी स्पेस को
आपको उस स्पेस को ऑब्जर्व करके समझने का टाइम 3 महीना मिनिमम लगता है आपको समझने में। स्पेस अपना काम पहले दिन से करता है, लेकिन वो आपको कब पता चलेगा? जब वो किसी रिजल्ट के वे में आपके पास आएगा, तभी आप बोल पाओगे कि हाँ ये हो गया। मतलब आज अपन शिफ्ट हुए हैं और दूसरे दिन कुछ होगा नहीं, लेकिन वो चालू हो गया है, राइट वे में होने की तरफ वो चालू हो गया है। आपको तब पता चलेगा जब आपके बैंक में पैसा आ गया, रिश्ता आ गया, नौकरी मिल गई, डॉक्टर ने कुछ इलाज दिया, उसने 7-10 दिन दवाई लिया, उसको आराम मिला, तो रिजल्ट, तो वो रिजल्ट खुद को पता चलने में 3 महीना तो आप लेके चले। 21 डेज से स्टार्ट हो जाता है। When everything is balanced, after 21 days, space start reacting to the solutions you have provided. सोशल कॉन्टैक्ट्स दे रहा है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, इस तरह से ये अलग अलग जोन के अलग अलग सिग्निफिकेटर्स हैं। वेस्ट संवाद दे रहा है, कम्युनिकेशन बता रहा है, ये कभी हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, चलिए मैंने यहाँ बता पर दिया। सुना। तो इस तरह से मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के और बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स अलग अलग जोन्स के होंगे, वो कहाँ से कैसे हम ऐसे ही पता चलेंगे प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन से, डिस्कशन से। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे ये चीज़ मैंने याद किया था, आपने बताया था कोई किसी का केस था, उनका बच्चा अगवा कर लिया था, तो वहाँ पर आपने वेस्ट में वो लगवाया, और तब आपने बताया कि संवाद को अगर स्टॉप करना है तो ये तब मैंने इस चीज़ को वो चीज़ देखा, मैंने कहा ये कहीं पढ़ा तो है नहीं, कहीं देखा तो है नहीं। तो इसी तरह के और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने अभी कहा, किस चीज़ पे कहा कि आपने कोई काम किया, उसका रिजल्ट आया, तो वो जो काम किया ना, वो आपकी वो बन जाती है, वो छप जाता है कि ये किया तो ऐसा हुआ, उसको हमने पकड़ के रख लिया। तो हम मीट में एक्चुअली हम सिर्फ यही करना चाहते हैं, सारे केसेस डिस्कस करके, जो अब बात करी है कि जो ग्रुप पे केसेस डल रहे हैं उसमें जो नहीं समझ में आ रहा है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, इसीलिए कि जब हम डिस्कस करेंगे प्लान के साथ तो वो छप जाएंगे ऐसे ही, फिर याद रह जाएंगे। हाँ, बिल्कुल याद कि रहेंगे। याद रह जाएंगे। दिस इज ओनली एक्सपीरियंस से जितने भी केसेस आए हैं, एडवांस की वर्किंग, दिस इज ऑल दैट, कुछ भी नहीं। ये आप जैसे जैसे करते जाएंगे, आप आइए हर मीट में, आइए हर मीट में सुनिए और बताइए नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मिला जो आपने नहीं बताया था। आप इसको फिर से जाके अपनी बुक में पढ़िएगा। एक्चुअली देखिए क्या है, अल्फाबेट्स पढ़े, शब्द बनाए, सेंटेंस बनाए, ग्रामर बन गया। अब आप पहुंचे हुए कि ऐसे राइटिंग कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर एकदम स्टार्टिंग में ए अल्फाबेट बताया और उसी से ऐसे लिखने के लिए बोल दिया तो नहीं बनेगा। तो दिस इज जस्ट द स्टेप वाइज वर्किंग, और कुछ नहीं है, जैसे जैसे करते चले जाएंगे, राइट? जी। और हर बार आपको नहीं लगेगी, और कैसे नहीं लगेगी ये भी बताती हूं मैं, क्यों नहीं लगेगी। आपने पढ़ा, जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये जो डिस्कशन हो रहे हैं, जो ग्रुप में हो रहा है, तो आप उसमें से कोई एक पॉइंट को रिलेट करेंगे, तब आपको वो डिफरेंट लगेगी। तो एक्चुअली हमारे काम विजुअल्स हैं, प्लान हमें याद रहता है। मुझे आज भी अपने किए हुए प्लान, हमारे डिस्कस किए हुए प्लान्स जो हैं वो आज भी छपे हुए हैं। सिर्फ वो मैप को याद करके बात किया जा सकता है। आप अगर कहीं से भी उठ के कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं मनोज जी को माइक दे दूंगी, मैं नहीं बात करूंगी। दैट इज देयर। ठीक है जी। सो इट इज ऑल द प्रैक्टिकल वर्किंग। ठीक है, थैंक यू जी। पीपीटी केसेस करें। अच्छा, तो इनके हस्बैंड जो हैं सीए हैं और पहले दुबई में काम करते थे आउट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे जो है किसी वजह से जो उनके जो कंपनी के जो मेन ओनर हैं वो चेंज हुए, तो जो पुराना स्टाफ था उनको निकाल दिया गया। तो वहाँ से वो चेंज हो गए ना, वहाँ से अब जो है उनको इंडिया वापस आना पड़ा। और साथ में कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं जो कि उनके एंसेस्टर जो उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड। और जो इनकम ऑफ सोर्स भी था वो भी अभी कुछ नहीं था। कुछ हाल फिलहाल में एकदम से जब नोटबंदी का हुआ था तो उस टाइम पे जो है इनको कुछ मिला था, एक प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई थी फॉर्चुनेटली, पर उसके बाद दोबारा से प्रॉब्लम्स वही चल रही थी। और इनको जॉब जो है वो नहीं मिल रहा है हस्बैंड को, और जो कोर्ट केस भी चल रहा है जो ब्रदर्स के साथ में, वो भी प्रॉब्लम है। प्लान दिखाइए। एफआईआर हटा दीजिए क्योंकि ये यहीं खड़े हैं तो ही कैन एक्सप्लेन। अब इसमें आप प्रॉब्लम बोलिए। जॉब, तो फाइनेंशियल इनके स्टेबिलिटी जी एंड वन मोर थिंग, केस कोर्ट केस चल रहा है, हाँ, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है बेसिकली। सो इनके नॉर्थ में जो है, अगर मैं वहाँ पे आ जाऊँ, सो इनके नॉर्थ में यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का लैम्प पड़ा हुआ था बहुत बड़ा, जो कि इनके बच्चे ने बनाया।
सो वो लैंप यहाँ से हटाया और उसको शिफ्ट करवाया है यहाँ पे, ईस्ट साउथ ईस्ट में, और साथ में नॉर्थ में इनके फोकस लाइट लगवाई वाइट कलर की, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल सके, क्योंकि इनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो नहीं आ रही थी। सो इनके नॉर्थ का मैंने बताया, यहाँ पे शिफ्ट करा और यहाँ पे फोकस लाइट लगवाई, और साथ में इनको वैसे तो जो इनका N5 की एंट्री है यहाँ पे, इनको रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है, पर उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए उसको अभी ब्लॉक नहीं करा है। उनको उसका प्रॉब्लम नहीं था, तो उनके FIR में नहीं था बेसिकली, तो इसलिए जो है वो नहीं करा ब्लॉक। और इसके अलावा इनका टॉयलेट पड़ रहा था यहाँ पे, हाँ ये टॉयलेट सीट पड़ रही है वेस्ट में, जो कि इनको कोई भी गेन नहीं दे रहा था, सो उसको जो है मैंने ब्लॉक करा। सो इनका जो वेस्ट है वो नॉर्मल था, सो इसलिए उसको जो वाइट टेप से ब्लॉक कर दिया, कट कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट उसके अलावा इसमें इनकी जो इनका साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट था, जो कि इनको कैश का भी प्रॉब्लम हो रहा था, सो उसको भी ब्लॉक करा। सो बेसिकली इनको जो प्रॉब्लम भी आ रही थी, जो सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, जो दुबई में जो एक्चुअल जो उनकी प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए मैंने इनको बोला था कि जो कंपनी है उनका भी लोगो नॉर्थ वेस्ट में लगाए, ताकि जो, क्योंकि उनके जो पुराने जितने सालों से 16 साल से उनके साथ काम किया था, सो उसके जो भी गेन्स मिलने होते हैं कंपनी छोड़ने के बाद, वो सब नहीं मिला था। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में उनको बोला था कि उससे रिलेटेड, ताकि उनको जो सपोर्ट मिल सके उनसे, तो वहाँ की फाइल्स वगैरह और लोगो बेसिकली जो है उनका बोला था स्पेशली वहाँ पे लगाने के लिए। कितना टाइम हो गया किए हुए, फर्स्ट थिंग, एंड द बेसिक क्वेश्चन, इस घर में कितने टाइम से रह रहे हैं? Been in and out of this house since 2002, and but whenever we have come into this house, we've always gained. We've never lost. Like all my investments were done in this house, which are being used now, and mind clarity has been there in this house, though the northeast is cut. But I've never had a problem to think how to move ahead or how to do things. And basically, we come here, we make a base, we settle down, and we go. Then again we come back, we settle down, again we go. It's For how long? happening- Whenever It's happening you for are the third time now. वो स्पैन कितना होता था जब आप आते हैं यहाँ? First time the 5 years, then it was 2 years, and now we've just come for the third time into the house. So it's Okay. like a joke in the building that you people just keep coming in and out. Whenever you came earlier also twice, at that time आपके हस्बैंड वहीं पे उसी जगह पे जॉब कर रहे थे? No, first time we came because my husband was not happy where he was working, so he got a job in Delhi, so we came here. And but whenever we have come, it's so strange. We get full support moving in also. Like जैसे मैंने अभी दुबई से मैं जब last time आई हूँ, अभी नहीं. I came alone because my son was not happy in studies. I mean, he didn't like the schooling and all. So I came alone. My husband was still working there, and this house was on rent that time. But the minute I decided out there only that I wanted to come, हमने अभी tenants को बोला भी नहीं कि खाली करो, उन्होंने अपने आप, they called up my father-in-law and said कि हम अगले महीने से घर आपको देना चाहते हैं. So we never had a problem moving into that house, and we've got full support moving in. No, मतलब कोई झिझक नहीं होती, फटाफट हमारा काम हो जाता है, move कर जाते हैं, रहते हैं, and then again we go. And opportunity comes. It's not that it doesn't come. इस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा हो गया because I also believe in other stuff. So maybe it's a bad phase. So this time it's been a real struggle, but we are working on that. कितना टाइम हो गया? We moved in July. 3 महीने, 4 महीने 4 महीने हुए हैं. आ गए हैं हस्बैंड But it's यहाँ? the first time that he hasn't got a job, you know. So it's and it's peak of his career. So now he's feeling it, you know, that why it's been 4 months and things. So he is sitting at home. He's here. working on things. There's a project which has come his way, but it has not materialized yet. It's a very big project. Actually, all his work is outside India. Whatever work he's in, he's like related to the amusement park industry. So all the big projects happen outside India. सर्वेंट टॉयलेट को ट्रीट किया है? सर्वेंट टॉयलेट नहीं, और टॉयलेट है, नहीं टॉयलेट है, किया, टॉयलेट है, नहीं किया अभी. सर्वेंट है, सर्वेंट टॉयलेट ट्रीट करिए. फिर से बोलिए आप अपना पॉइंट. इनके हस्बैंड अम्यूजमेंट पार्क में काम करते हैं Yeah.
और इनका विच इज E&E, और E&E में टॉयलेट है, रिक्रिएशनल जोन और नॉर्थ, दो का कॉम्बो बनाइए, ठीक है, कोई भी चीज और चीजें बताइए. Or part of E&E is also in the kitchen where there's a sink and there's a dustbin there. Yeah. आगे. And there is. Which floor is this? This is the 6th floor. 6th floor. Is there any balcony? Yeah, we have a balcony in the south, S4 and 5. Okay. तो N5 की एंट्री को ब्लॉक करिए टेप से. Your back balcony will start working. Yellow tape. I mean, on the Shakti Chakra. I'll see. हाँ, अगर आप रिलीजियस पेंट ऑफ माइंड है, उसको आप ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, दीपक, उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम. द पॉइंट इज पॉजिटिव एंट्रेंस विच इज देयर इज नॉट गिविंग 100%. इसको ब्लॉक करिए, वो उधर वाली पॉजिटिव एंट्रेंस ही बस काम करना शुरू कर देगी. तो उसको कर देते हैं ब्लॉक, because I've got no problem. Whatever is my belief is not going to change. हाँ, so that's fine. इसको ब्लॉक कर दीजिए. हाँ, उसको ब्लॉक करिए. हाँ, उधर काम होने लग जाएगा, राइट. और WNW जो है उसको कैसे इनहांस किया हुआ है, ये वाली लाइन के ऊपर ये लगाओ यहाँ. W. हाँ, ये वाली लाइन ना, आउटर लाइन ना, हाँ, दिस वन. That's the bathroom. W. ना, right? ये दिखाइए मुझे, ये लाइन, दिस इज आउटर लाइन, Yeah. दिस इज आउटर लाइन. क्या That's the किया है, northwest, yeah. क्या किया है यहाँ? वहाँ पर we've put a yellow tape to extend it. Yellow tape to extend. क्या रखा है वहाँ, वहाँ पर TV है. और क्या है? In the northwest there's only a TV. There's a white sofa which comes in the zone, and from outside the room there was a salt lamp which I have removed from there, and there's a window. Northwest is a window, so there's only one TV there, and I put all the papers of my husband's project which he's now working on. उसके papers northwest में रखे हैं. And earlier he was sleeping in southwest, which I spoke to sir and he told me that you people move to. साउथ वेस्ट में सो रहे थे. उनका जो बेड का हिस्सा है, which was coming in south, but it has been there like that for years. कोई बात नहीं, वहाँ से शिफ्ट करिए. Well, we are sleeping in NNW now. बस. So we moved to my son's room, and that is it. That's it. नेक्स्ट मीट में जब आप आएंगे तो So only change the entrance, right? Yes. Block the entrance, that. ब्लॉक द एंट्रेंस. And the south. टॉयलेट को ट्रीट करिए. E&E toilet. टॉयलेट को ट्रीट करिए. वहाँ से डिस्पोजल, आप कह रहे हैं बेड है, तो बेड के अंदर कोई बेड बॉक्स में सामान भी रखा हुआ है. हाँ हाँ. बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं तो उनको हटाइए. बिलोंगिंग्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं, किसकी? दोनों की ही, किसी की भी No, क्यों they are हो. only linen, bed linen. उनको चेक कर लीजिए कि एब्सोल्युटली एंटी कलर तो नहीं रखा हुआ है. एब्सोल्युटली एंटी कलर नहीं रखा हुआ है. In उसको the remove करिए. southwest. Yes. And southwest. यस, राइट. नेक्स्ट, जिनका ये प्लान है वो यहाँ है. हाँ जी, ये मेरा ही प्लान है मैम. इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं, एंड द गर्ल वाज नॉट कंसीविंग. Okay. And after so many treatments, she conceived this year only, but the miscarriage happened the 2nd month of the pregnancy. They never discussed with me, but this is the first time when they discussed. Okay. What I found is their head is coming towards southwest, and their mandir temple is also in the southwest zone. अच्छा. But because of their entry is good, और नॉर्थ वेस्ट उनका स्ट्रॉन्ग है मैम. और वहाँ पे एक उसने ब्यूटीफुल ट्री लगा के अपनी बहुत अच्छी सी दास्तां लिखी थी. तो शी हैज़ कम बैक आफ्टर 3-4 months. Okay. बट उसके बाद अभी दोनों का स्टमक बहुत अपसेट रहता है, एंड देयर किचन इज़ ऑल्सो मैम पार्ट ऑफ इट इज़ कमिंग इन एनी. यस, एंड साउथ वेस्ट ये, एंड इवन दे हैव अ टॉयलेट इन SC. सो जो सपोर्टिंग जोन है मैम, तीनों बहुत ही वीक हैं. So, डिस्पोजल में बेडरूम yes, ma'am. कंसीव नहीं करने देगा. नहीं दे रहा. हाँ जी मैम. एंड आई रिमूव टू वेस्ट साउथ वेस्ट मैम. हाँ. सो आई टेल देम टू, एंड मंदिर वहाँ से उठा के मैम यहाँ NE में आई कैन
यस यस, बाकी तो चीजें सब करी जा सकती हैं. हाँ जी मैम. एंड मैम बिकॉज फायर इज इन एनी सो येलो बिकॉज दे कांट रिमूव द किचन नाउ बिकॉज मैम इट्स देयर परमानेंट हाउस. रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी मैम जो है इन्होंने ये कवर किया हुआ है एरिया. यहाँ वॉल के यहाँ पे स्लैब है. हाँ जी मैम. हाँ तो क्या हुआ, तो फिर वहाँ पे उनको चूल्हा ही तो शिफ्ट करना है. मतलब पर्टिकुलरली इनकी प्रॉब्लम के लिए आपने जो जोन्स पकड़े, दैट इज एब्सोल्युटली राइट अप्रोच. योर अप्रोच इज परफेक्टली राइट. Okay, fine. यू आर लुकिंग एग्जैक्ट थिंग्स एंड वर्किंग फॉर दैट ओनली, तो दैट इज करेक्ट. थैंक यू. नेक्स्ट. Technically, ma'am, like when we talk about shapes and about symbols, every zone has a particular type of shape and symbol. So my area of concern is the photographs because in camera there is no angle called square or like this. It's always a rectangular because possibility of is not there, technically not possible. And the photographs when they been made, it's most of the time is rectangle until unless kuch usko wo na kiya jaye. So how do we consider that if it has been kept on certain particular zone? Maybe you'll finding it silly, but you know, I have that concern. Yeah. इस केस में is the photo frame, the photo that is creating any problem is the point to be noted. The thing is, frame creating problem is the thing, or the picture in it is creating problem. मतलब image problem दे रही. I'm not talking about अपनी pictures की, family pictures की. That is one thing. आपकी अपनी picture है तो वो किसी भी positive zone में आपने लगाई हुई है, that's perfect. That's perfect. Can be any frame. Anything. Okay. Positive में. अब now you are using जो photo frame है वो, या कोई painting है. पेंटिंग्स भी हमारी या तो बहुत ही स्टाइलिश हैं तो स्लीक वर्टिकल हैं, या स्टैंडर्ड रेक्टेंगल पेंटिंग्स हैं. गेटिंग माय पॉइंट. स्टैंडर्ड रेक्टेंगल पेंटिंग्स है या स्क्वायर पेंटिंग्स है. नाउ द शेप ऑफ द पेंटिंग इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. नो, एक्चुअली द इमेज इन द पेंटिंग इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. सो फर्स्ट यू हैव टू रीच टिल दैट पॉइंट. Okay. बाकी बची अपनी खुद की फैमिली, मतलब खुद की पिक्चर्स की, तो दैट इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल एंड व्हाट, बट दैट इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम. वो आपको नेगेटिव जोन में रखी हुई है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है, अदरवाइज नो. सो वी आर नॉट डूइंग दैट. हाँ, वो इमेज उसके अंदर क्या है, तो हमारा सारा फोकस होता है कि किस जगह पे हमने कौन सी इमेज यूज की हुई है. Thank you. मैम एक केस था जिसके अंदर एंट्री जो है नेगेटिव थी. साउथ वेस्ट में भी एंट्री आ रही है, और जिसमें बेसिकली S6 और S7 की एंट्री पड़ रही थी, जिसमें येलो और वाइट का जोन पड़ रहा था. सो वो एंट्री का इफेक्ट नहीं था उन पे. तो पर मैंने नोटिस करा वहाँ पे स्वास्तिक लगा हुआ उनके गेट पे जो कि ब्रास का है, तो वही उसी को इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा है. पर वो मतलब ये हुआ कि साउथ एंट्री भी वेस्ट में काम भी कर हुआ. रही है. एंट्री भी काम कर रही, मतलब एंट्री भी इफेक्ट दे रही. मतलब ही नहीं है साउथ वेस्ट की एंट्री इफेक्ट नहीं दे रही होगी, हो ही नहीं सकता. अब होता क्या है, जैसे ही आप डिस्पोजल को ब्लॉक कर दोगे, तो क्योंकि आपका कुछ चीज़ तो नेचर भी कर रही है, पर आपने अगर नेगेटिव को ब्लॉक किया तो वो जो पॉजिटिव है वो और बढ़ जाएगा और पता चल जाएगा. द सेम वे डिस्पोजल की एंट्री आपने बोला, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग है यू सेड, तो कहीं और चीज़ भी है जो बैलेंस है, लेकिन इसको ब्लॉक करते ही वो और पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाएगी. दैट इज द पॉइंट. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. आपने बोला N5 की एंट्री है, ट्रीट नहीं किया, उसको बंद करिए, देखिए इनको तुरंत फायदा दिख जाएगा. दैट इज दूसरी वाली स्ट्रांग हो जाएगी एंट्री. एग्जैक्टली. ओके. हाँ, राइट. सो ज़्यादा डिस्टर्ब है जी, वो उसको चाहता है कि ना मैं इसको ब्लॉक करके लॉक करके, तो दूसरे पे अगर रेंट में चला जाता हूँ जिसमें वास्तु ठीक है, तो उसका इफेक्ट आएगा. बैड इफेक्ट नहीं आएगा उसको. नहीं, अगर कोई नहीं रहता, खाली रहता जब, तो भी नहीं आएगा. नहीं आएगा. तब वो क्या हो जाएगा, वो घर जिसमें वो नहीं रहता उसने रेंट पे दे दिया. एक चीज, एक घर उसने लिया है जो बंद पड़ा हुआ है. दूसरी चीज, एक घर उसने लिया है जिसको फ्लैट्स निकल रहे थे, ले लिया. ये सारी चीज इन्वेस्टमेंट है. तो ये सारी चीज कैसे इफेक्ट करेगी, सिर्फ उसके पेपर्स वेस्ट में. दैट्स इट. दैट इज द इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स. टेनेंट के साथ में, अगर टेनेंट वाला जो व्हाट यू कॉल इट ना, एग्रीमेंट जो होता है, हाँ,
लीज एग्रीमेंट या उस टेन्योर के लिए कुछ करना है, ऑल दोज पेपर्स, दैट इज ओनली द फाइनेंशियल डील. सो कीपिंग दोज पेपर्स इन वेस्ट इज गोइंग टू गिव रिजल्ट टू दैट पर्सन, नथिंग एल्स. अगर परचेज नहीं कर रहा, अभी रेंट पे ले रहा है तो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. जितनी भी प्रॉब्लम है, अपनी ही प्रॉब्लम क्यों ना सही, इवन इफ इट इज योर केस, इवन इफ इट इज योर केस, अपने ही घर को भी डिस्कस करना है, सेंड इट टू अस. केस स्टडी से ये मतलब होता है ना, व्हेन वी आस्क कि केस स्टडीज भेजिए, डोंट हेजिटेट कि अपना घर है तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, विल डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम. पर पहले भेज दीजिए. अगर ये भेज चुके होते, ये आया हुआ होता, यहाँ देखते हैं तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है. तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लान होगा तब बात करेंगे. प्लान हाथ में लेके हम बात नहीं कर सकते. तो प्लान पहले भेजिए और सब अपने अपने साथ में भेजिए टॉपिक्स यू वांट टू डिस्कस. विल मेक अ लिस्ट ऑफ इट. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Thank you, Santa. Thank you. So once again, Merry Christmas to every one of you. I think we had good discussion. अगली बार भी अपने प्लान्स ऐसे ही, अपना भी प्लान हो, नो हेजिटेशन, प्लान भिजवा दीजिए जिससे इसमें लग जाए तो हम सब देख सकें. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ रिक्वेस्ट, आई थिंक आई कैन ऑर्डर माई एमीज कि सब लोग टॉपिक भेजें अपने जो हम डिस्कस करना चाहते हैं. विल मेक अ ईयरली लिस्ट ऑफ एमी टॉपिक्स एंड विल प्रोसीड विद दैट. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.